की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोडसे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने गोडसे को वहशी दरिंदा बताया। गोडसे ने पहले बापू को प्रणाम किया, फिर गोली मारी। आज भी उस विचारधारा के लोग हैं, हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से बापू की जयंती पर उन्होंने गोडसे को लेकर यह हमला बोला है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने गोडसे को वहशी दरिंदा बताया और गोडसे ने पहले बापू को प्रणाम किया, फिर गोली मारी। यह बयान सामने आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज भी उस विचारधारा के लोग हैं, हम ऐसे विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज बापू की जयंती पर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नमन तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिना नाम लिए, बिना संगठन का नाम लिए, बिना किसी नेता का नाम लिए वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की एक सांसद की ओर से गोडसे की पैरवी की गई, जिसके बाद सवाल भी खड़े हुए, माफी भी मांगी। लेकिन आज भी उस मामले को लेकर कांग्रेस के कई नेता हमेशा हमला बोलते रहते हैं और सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बार फिर से हमला बोला है। तो सीएम ने गोडसे को वहशी दरिंदा बताया है। गोडसे ने पहले बापू को प्रणाम किया, फिर गोली मारी है। आज भी उस विचारधारा के लोग हैं, हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्षण ला याद दिले जे क्षण में एक वासी दरिंदा अवैचारिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गांधी जी ने 3 गोली मार के उनकर हत्या कर देने से जो नाथूराम गोडसे के नाम से हम जानते हैं। एक नफरत की विचारधारा, जिन हिंसा में विश्वास करते और हिंसा करे हुए आदमी जब क्रोधित होते, उन्मत्त होते, तब आदमी हिंसा करते। लेकिन नाथूराम गोडसे जब हत्या करी तो गांधी जी को पहले प्रणाम करे, उसके बाद पर सीना में 3 गोली उतारे और गांधी जी हे राम के लिए प्राण त्यागे है। तो सोचे समझी रणनीति के तहत जे मन अपन गुरु ला प्रणाम करके हत्या करे में कोई पाप नहीं समझे, तो इसने मन महात्मा गांधी ला उनका प्रणाम करके हत्या करे। वो विचारधारा तब भी से और आज जो विचारधारा का आदमी मन है, जिन भारत के एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करे, जिन विभिन्न समाज और जाति के बीच में नफरत के बीच वो के शासन तंत्र कब्जा में करना चाहते, ऐसा व्यक्ति मन के विचारधारा जिन आज भी जारी है, हम अगर निंदा करते हैं और ऐसा विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लेके हम सब संकल्प भी लेते हैं। आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोडसे को लेकर निशाना साधा और बिना नाम लिए बीजेपी का। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी निशाना साधा, तब भी कहा कि गोडसे की विचारधारा वाले लोगों से हम लड़ रहे हैं। आज बापू की पुण्यतिथि है, उस वक्त भी यही निशाना साधा है। नाम जरूर नहीं ले रहे, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है कि किसके खिलाफ और किस पर निशाना साधा है। देखिए सपना जी, सुबह से ही जब बात हो रही थी इस विषय पर, तभी क्लियर हो गया था कि शाम को जब मुख्यमंत्री इस विषय पर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ अलग ही बयान सामने आएगा। गोडसे को लेकर हर समय हमलावर रहे हैं और आज तो विक्षिप्त तक कह दिया है, मानसिक दिवालियापन करार दे दिया है गोडसे को लेकर, और ये भी कह दिया कि गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही। देखिए नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ था। इसके पहले आज जब मोहन मरकाम से बातचीत हुई थी इसी विषय पर, मोहन मरकाम के भी यही कहना था कि उन्होंने प्रज्ञा की बात की कि उसको चुनाव क्यों लड़वाया। उसके बाद उन्होंने गोडसे की बात की कि गोडसे ने पैर छुए महात्मा गांधी के और 3 गोलियां उन्हें मारी। अभी मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे, जो लोग पैर छूकर गोली मार दें उन पर आप क्या विश्वास करेंगे, और ये वही लोग हैं
जिनकी विचारधारा आज बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक तीखा हमला यहां पर किया है। अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या पक्ष आता है, लेकिन ये पहले से तय था, क्योंकि महात्मा गांधी का डिस्कशन हो रहा है और नाथूराम गोडसे का नाम ना आए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और मुख्यमंत्री वैसे भी नेशनल लेवल के इश्यूज पर लगातार मुखर होते हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइन उन्होंने खड़ी कर दी है। जिस प्रकार के बयान उनके आते हैं बिल्कुल सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही निशाना उन्होंने साधा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया था कि नाथूराम गोडसे को आप ठीक से नहीं जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया, एक गलती उनसे हो गई, उस गलती के लिए उन्हें सजा भी मिली और कहीं ना कहीं देश उनकी गलतियों को देखा भी है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे कि गोडसे मुर्दाबाद वो कहें। मुख्यमंत्री हर समय यही कहते हैं, अगर आप गांधी की विचारधारा पर चलना चाहते हैं, अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं तो आपको गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन वो नारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं उसी को लेकर निशाना साधा है कि ये वो लोग हैं जो पैर छूकर गोली मारते हैं, ये वो लोग हैं जो विश्वासघात करते हैं, ये वो लोग हैं जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा और ये भी कहा है कि हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब साफ है केंद्र के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये बयान तो अभी निकला है, दूर तलक जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इस विषय पर पक्ष जरूर आएगा और वो हम इंतजार भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बिना नाम लिए आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और वैश्य दरिंदा का, और साथ साथ ये भी कहा कि इस विचारधारा के लोग जो हैं हम उनसे लड़ रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक पार्टी विशेष को जरूर यहां टारगेट कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ में। आदित्य, आपके पास में लौटते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम बघेल ने एक बार फिर से राम मंदिर के चंदे पर सवाल खड़े कर दिए। फर्जी दान पत्र छपवाकर राशि मांगी जा रही है, मंदिर ट्रस्ट बताकर चंदा लेने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए आप बताया जाए बीजेपी की ओर से कि आखिर चंदा लेने के लिए अधिकृत कौन है। पिछले चंदे का अब तक हिसाब नहीं दिया गया है, दोबारा फिर राम के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा हमला देखने को मिला है, क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। में एक महिला ने फर्जी दान पत्र छपवाकर चंदा उगाही कर रही थी। शिकायत करने वाले कौन हैं? वही जो इनके विश्व हिंदू परिषद वाले, उन्होंने शिकायत की, एफआईआर दर्ज हुआ। तो उन्हीं की बात तो मैं कर रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो फर्जी दान पत्र बना के सब दान पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई ट्रस्ट से ये पूछ लिया कि यहाँ किसको अधिकृत किया है, वो नाम बता दे तो वही लोग, जनता भी जाने कि हाँ ये व्यक्ति हैं जो दान लेने के पात्र हैं, ट्रस्ट ने इसको अधिकृत किया है। और इसमें राम काज में ये बाधा उन लोगों के लिए है जो राम मंदिर के नाम से अवैध चंदा उगाही करना चाहते हैं, उसका भंडाफोड़ होने वाला है। इसलिए इनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि पिछले समय जो इकट्ठा किया था आज तक उसके हिसाब दिए नहीं है। अब फिर से उसी प्रकार से भगवान राम के नाम से चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। भाई ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट को चंदा लेने का अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति निश्चित होता है कौन उसको प्राप्त करता है, उसकी जानकारी सबको होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासत हो रही है। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण पर जो है सियासत हो रही है। आदित्य बने हुए हैं हमारे साथ में। आदित्य, चंपत राय की अगुवाई में भले ही एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुख्यमंत्री का यह कहना है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए बताइए जरा कि किसकी अगुवाई में अभियान चल रहा है, कोई एक व्यक्ति तो निर्धारित कीजिए। देखिए, पूरा जो झगड़ा है वो राम के नाम का है। राम के नाम के पीछे जो एक बड़ा वोट बैंक है उसका है। ना तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ना चाहती, ना कांग्रेस छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रभात फेरी निकाल रही है, सुबह से लेकर शाम तक। कहीं ना कहीं लोगों से सहायता निधि ले रही है राम मंदिर निर्माण के लिए। अब चूंकि उसमें कई गलतियां भी हो रही, कई लोग अवैध वसूली भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
चूंकि ऐसे कई लोग हैं जो इन ऐसे मौकों की तलाश पे रहते हैं, और क्योंकि ये धार्मिक भावना है, लोगों के दिल से निकली हुई भावना होती है कि राम मंदिर बनवाना है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जितनी उसकी श्रद्धा हो, जितनी उसकी हैसियत हो, वो दान देना चाहता है। लेकिन क्या वो दान सही हाथों पर जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे इस राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसको सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। उसके पहले भी उन्होंने कहा है कि अधिकृत करिए आप किसको, देखिए इतना बड़ा कामकाज हो रहा है, कोई 4 लोग अधिकृत नहीं हो सकते। लाखों करोड़ों लोगों से आपको चंदा लेना है तो उतने लोग आपको चाहिए, तो वो तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन हाँ, पारदर्शितापूर्ण कार्रवाई होना चाहिए, पारदर्शितापूर्ण चंदा लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अगर इस पे अगर राजनीति हुई तो संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब शिलान्यास हुआ था उस समय का भी बड़ा आरोप मुख्यमंत्री लगाते हैं कि उस समय का भी करोड़ों का हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया गया, तो इसका तो कम से कम हिसाब किताब आप प्रॉपर रखिए। हाँ। तो छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि राम का वो नाम है जो आदिकाल से वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया जा रहा है और आदिकाल तक किया जाता रहेगा। अब इंतजार ये भी करना होगा कि बीजेपी और आरएसएस का क्या रिएक्शन इसमें आता है, क्योंकि लगातार चंदे की मांग तो की जा रही है, लेकिन कई इलाकों से वाकई ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए।